माँ काली, जिसके लिए तुमने सब त्याग दिया, वो लोग तुम्हारे पीछे ये बोलते हैं, अब तुम मेरे बच्चे। आजकल लोग तुम्हारे बड़े में बहुत बातें कर रही हैं। वो यही सोच रहे हैं कि तुम कितने बादल गए हो। उनकी लाख कोशिश के बाद भी न तुम रो रहे हो, न तुम चढ़ रहे हो, न तुम उन पर गुस्सा कर रही हो, जिसकी वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। उन्हें भी दिखे रहा है कि तुम कैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए भाग रहे हो। अब तुम किसी व्यक्ति के पीछे नहीं भागते हो। अब तुम किसी से प्रेम के लिए गिड़गिड़ाते नहीं हो, सम्मान की भीख नहीं मांगते हो। अब तुम्हें समझ में आ गया है कि अगर सम्मान कहानी मिलेगा तो वह सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के बाद ही मिलेगा। इसलिए तुम सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो। आजकल बस वो तुम्हारी ही चर्चा कर रही हैं, लोगों के बीच में। उनको तो यह लगता है कि तुम कितने मतलबी हो गए हो। वह तुम्हारी वजह से ए रही है और वह तुम्हें बहुत खुश रही है। मेरे बच्चे बहुत बद्दुआ दे रहे हैं कि कोई मारे या जिए, उससे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो तो तुम्हें कितना अच्छा और कितना कोमल हृदय का व्यक्ति समझते थे, पर तुम तो अंदर से शैतान निकले और अब वो यही सब बातें करके लोगों के सामने रो रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अब लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम आज भी अकेले रोटी हो। अपने अतीत का सोचकर आज भी तुम रोटी हो। जब तुम्हें ये बात पता चलती है कि तुम्हारा कोई अपना ही तुम्हें पीछे खींचना की कोशिश कर रहा है, तुम्हें रोना आता है, तुम्हें बड़ा लगता है, तुम्हारा माम व्याकुल होता है। सिर्फ मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे सामने रो हो और कोई भी कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं भोग रहा है। वो तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उन्होंने जो प्रताड़ित किया, उनको यह ग रहा है कि कोई मारे या जे, उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। जब वो तुम्हें मरता हुआ छोड़कर चले गए थे तो क्या उनको फर्क पड़ा था माँ? इस समाज में किसी को भी कभी भी तुम्हारे दुख से फर्क पड़ा था? जब तुम उनके पीछे भागते थे तब वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते थे? तुम्हें गलियां देते थे, तुम्हें अनाप शनाप शब्द बोलते थे, तुम्हारे परिवार को निशा दिखाई थे, तो तुम तो उन्हें तब भी पसंद नहीं ए रहे थे। अब आज जब तुम अपने लिए लाड़ रही हो, अपने सपनों के लिए लाड़ रहे हो और उनसे भी नहीं लाड़ रहे हो, तुम तो उनसे कोई शिकायत भी नहीं करने जाते हो। तुम्हें तो उनका नाम भी लेना पसंद नहीं है, पर उन्हें इस चीज से भी दिक्कत है। उनको ऐसा ग रहा है कि इतना कष्ट देने के बाद भी यह व्यक्ति हंस कैसे सकता है, और वह उसे चीज को अपना प्रेम दिखा रहे हैं, वह लोगों के सामने